अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है ना, नेशनल बुक फाउंडेशन, उसकी हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, थर्ड यूनिट की। और 3.2 से पहले मैं ये आपको कुछ फार्मूलाज बताना चाहूँगी। ये सेट्स का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें, यहाँ पे सेट्स के लिए फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, यानी सेट जो है वो सेट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक ओवरलैपिंग होते हैं, एक डिसजॉइंट होते हैं, फिर सबसेट होते हैं। तो जो ओवरलैपिंग सेट होते हैं उनके लिए ये वाली कुछ फार्मूलाज हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि यूनियन का मतलब होता है आर, ओ आर आर, यानी कि ये सेट या ये सेट, इसमें से या इसमें से। और जो इंटरसेक्शन होता है उसका मतलब होता है एंड, यानी बहुत, दोनों में से होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, एन ऑफ, ये फार्मूलाज हैं कुछ। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि ये जो एन है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी, यानी दोनों में जो मौजूद होंगे, जितने भी होंगे वो सारे, इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसमें से जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में नहीं है, तो ए यूनियन बी में से हम बी वाले निकाल देंगे तो हमारे पास एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ये इस तरीके से ये फार्मूले आपने कुछ याद रखने हैं। उसके बाद ये तो हैं 4 फार्मूले जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट के हैं। उसके बाद दूसरा सेट है जी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट के लिए हम जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हम निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन आपको पता है कि एम्प्टी होता है, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होता। डिसजॉइंट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट सेट, जब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनमें इंटरसेक्शन पार्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है कि जो सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं बी में मौजूद नहीं है तो एन ऑफ ए आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 3 सेट्स की बात की जाए तो 3 सेट्स के लिए फिर ये वाला फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करें, फिर उसमें से जो दो का इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर दें और एंड पे जो टोटल इंटरसेक्शन है उसको प्लस कर दें, ठीक है। ये कुछ फार्मूलाज हैं। 3.2 को सॉल्व करते हुए हमने ये माइंड में रखने हैं, ठीक है। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम करेंगे इसको। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट दैट इज सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 31 एंड हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये देखिए एन ऑफ ए भी मौजूद है, बी भी है, ए यूनियन बी भी है और ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे आप देखें कि ये ओवरलैपिंग सेट है, तो ओवरलैपिंग सेट में 2 फाइनाइट ओवरलैपिंग सेट जब होंगे तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। हमने अभी पढ़ा है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 31 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी 18 है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड करना है। तो इसको हमने फाइंड करना है, ये माइनस में है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वो प्लस का हो जाएगा और ये 31 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 24 प्लस 18 42 बना, माइनस 31 तो ये 11 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 11 आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आप देखें, इफ़ एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 23, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 44, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यानी ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है और आपको हिंट दी हुई है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी वाला, इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक तो चाहिए और एक बी माइनस ए चाहिए, और बी माइनस ए तो हमारे पास नहीं है, वो तो हमने खुद फाइंड करना है। तो इसलिए हम पहले बी माइनस ए फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी आ जाएंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, क्योंकि इंटरसेक्शन जब कुछ ना कुछ हो ना दोनों सेट में तो इसका मतलब है वो ओवरलैपिंग होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये ओवरलैपिंग सेट हैं, तो हम ओवरलैपिंग वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फार्मूला हमने कौन
सा यूज़ करना है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए चाहिए ना पहले, उसका फार्मूला है जी एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखें एन ऑफ बी भी आपके पास नहीं है और एन ऑफ बी माइनस ए भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ऑफ बी को हमने इधर ही रहने दिया और ये जो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, प्लस का हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। जब इसको इक्वेशन 1 कह देंगे और उसके बाद आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास मौजूद है 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमने फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि आपके पास मौजूद है ए यूनियन बी भी आपके पास है और ए इंटरसेक्शन बी भी है। बी की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब कि ए के वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो हमने क्या करना है यूनियन में से बी वाले माइनस कर दें तो हमारे पास वही आ जाएंगे ना। फार्मूला हमने समझना भी है ना किस तरीके से हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी आपको गिवन है 23 इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये आपको गिवन है 44 माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी आपको नहीं पता, ये माइनस में इसको इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस 23 आ जाएगा इस साइड पे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आ गया। अब आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी आ गया है। अब आपने इसको सेकंड में अगर पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पे 21 आ जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए प्लस 2, तो प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, जब -2 करेंगे तो 21 माइनस 2 19 आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए। तो यही हमने फाइंड करना था, इसमें ये दो चीज़ें एन ऑफ बी हम पहले फाइंड कर चुके हैं और दूसरी ये हमने चीज़ फाइंड करी थी, ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप देखें इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यानी टोटल जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं वो 30 हैं, 20 लाइक अलजबरा, उनमें से नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो अलजबरा के हैं वो 20 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो उसको लाइक करते हैं। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को लाइक करते हैं वो 15 है, और मैंने आपको बताया था कि जब एंड आ जाए यानी दोनों के दरमियान में एंड आ गया तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन बन गया। ठीक है, तो शो द डाटा बाय वेन डायग्राम, आपने इसको वेन डायग्राम से शो करना है डाटा को, और आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, और इसमें आपने ये भी बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले इसकी डाटा बनाएंगे। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ, हम अलजबरा को ए से डिनोट कर देते हैं और ज्योमेट्री को जी से। ठीक है, अलजबरा को ए से डिनोट करेंगे, ज्योमेट्री को जी से। नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो अलजबरा के हैं वो 20 हैं, यानी 20 स्टूडेंट अलजबरा को लाइक करते हैं, और जो दोनों को लाइक करते हैं तो वो इंटरसेक्शन आ गया, वो 15 हो गया। और हमने ज्योमेट्री वाले फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ जी हमने फाइंड करना है। ठीक है, और टोटल क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के वो 30 हैं, तो 30 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि वो यूनियन में आ जाएगा ना कि ए यूनियन जी, यानी कि अलजबरा और ज्योमेट्री के टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं जो या अलजबरा लाइक करते हैं या ज्योमेट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनियन का मतलब आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम वेन डायग्राम शो करते हैं। वेन डायग्राम में आप देखें क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ था, तो इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग सेट है, हम ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करेंगे। और यहाँ पे आप देखें क्योंकि ए इंटरसेक्शन जी जो है वो 15 है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो गया ना ओवरलैपिंग पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन जी ये आपके पास 15 है। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो अलजबरा के हैं वो 20 हैं, तो 20 में से क्योंकि ये 15 भी तो उसके अंदर आ रहे हैं ना, तो 15 ये हो गया, तो बाकी कितने रह गए 5, तो ये 20 टोटल हो गए। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ जो जी हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें एज वी नो डैट हमने ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये चारों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का जी का मतलब है कि ए के एलिमेंट प्लस जी के एलिमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो होता है वो हम नहीं लिखते, जैसे कि आपको पता है कि जो दोनों में एलिमेंट्स मौजूद हों उनमें उनको हम दोनों को तो दो दफ़ा तो नहीं लिखते ना, हमें ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी सेट की डेफिनेशन में कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होते हैं, सेम दो एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते सेम एलिमेंट, तो इसलिए हम ये वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन जी
ये वाला इधर ले आए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन जी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी। यानी ज्योमेट्री के जो स्टूडेंट ज्योमेट्री लाइक करते हैं वो हमने फाइंड करना था, तो उसको इधर ही रहने दिया और बाकी हमने इधर शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू पुट करते हैं ए यूनियन जी, यानी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं, और जो अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों को लाइक करते हैं वो 15 है, और जो सिर्फ अलजबरा को लाइक करते हैं वो 20 हैं। तो इनको ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो ये देखें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं वो कितने बन गए जी 25। देखें यहाँ पे 15 उसके भी ज्योमेट्री के भी 15, तो यहाँ पे आएंगे ना, तो इसका मतलब है कि 10 यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ज्योमेट्री के ये कितने बन जाएंगे 25, और अलजबरा के कितने बन जाएंगे 20। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इन अ स्ट्रीट में 50 हाउसेज 25 हाउसेज है, यानी कि एक स्ट्रीट में टोटल 50 हाउसेज हैं, उसमें से 25 हाउसेज है लॉन्स, 25 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें लॉन्स हैं, 32 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें कार पोर्च है, और 15 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें लॉन और कार पोर्च दोनों हैं। जब दोनों हैं तो मतलब इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है। तो शो द डाटा बाय वेन डायग्राम और आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च। ठीक है। तो आपने एक तो ये बताना है यहाँ पे वेन डायग्राम में इसको शो करना है, और दूसरा आपने ये भी बताना है कि कितने ऐसे हाउसेज हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज कितने हैं 50, नंबर ऑफ़ हाउसेज जिनमें लॉन्स हैं वो 25 हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेज जिनमें कार पोर्च हैं वो 32 हैं, और जिनमें दोनों चीज़ें हैं वो 15 है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें टोटल जो है उसको हम एन ऑफ यू लिख देते हैं ना, यू का मतलब यूनिवर्सल है, तो वो 50 है, और एन ऑफ एल जो लॉन है उसको एल से शो कर देते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ लॉन तो वो 25 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ कार पोर्च तो वो 32 हैं, और जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो 15 है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज इन लॉन एंड कार पोर्च, टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज हमने फाइंड करने। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज जैसे कि मैंने पहले बताया, जब टोटल फाइंड करें तो मतलब कि यूनियन ले लेना है। ठीक है। तो एन ऑफ एल यूनियन पी, यानी नंबर ऑफ़ हाउसेज ऑफ लॉन एंड नहीं और कार पोर्च, यानी कि जिनमें टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज आ जाते हैं ना वो, तो उसमें हम क्या करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ लॉन प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ कार पोर्च माइनस कर देंगे उसमें से इंटरसेक्शन को। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देखें वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये देखें 42 आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ज़रा 25 थे लॉन्स वाले ना, और 15 जो है वो कॉमन आ रहा है, 15 दोनों हैं, तो दोनों हैं तो वो कॉमन हो गया, तो वो इंटरसेक्शन की जगह हमने 15 लिख दिया, और लॉन में टोटल 25 हैं तो 15 इधर आ गए, तो 10 बाकी बच गए वो इधर लिख दिए, और कार पोर्च वाले टोटल 32 हैं, उसमें से 15 ये वाले हो जाएंगे तो 17 यहाँ पे आ जाएंगे ना। ठीक है। और इनको अगर हम ऐड करें तो फिर ये 42 ही बनता है। ये देखिए 17, 15 और 10 इन तीनों को ऐड करें तो 42 बन जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेज आपके पास जो क्या कहते हैं कि जिनमें लॉन और कार पोर्च हैं तो वो कितने हो गए 42। तो अब हमने तो वो बताने हैं जिनमें लॉन और कार पोर्च नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ़ हाउसेज दैट डू नॉट हैव लॉन्स एंड कार पोर्च, तो हमने जो यूनिवर्सल यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं उसमें से जो लॉन और कार पोर्च वाले हैं उसको माइनस कर देंगे। लॉन और कार पोर्च वाले हमने फाइंड कर लिए, वो 42 थे, तो 50 माइनस 42 तो वो 8 हैं, और 8 वो वाले नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं जिनमें ना तो लॉन है और ना ही कार पोर्च है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, टोटल जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं 940। 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल, जिसमें 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल के हैं, 240 स्टूडेंट एट एलिमेंट्री, 240 स्टूडेंट जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में है ना, 240 स्टूडेंट एलिमेंट्री स्टेज पे हैं, और 175 जो हैं वो सेकेंडरी लेवल पे हैं। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन, वेन डायग्राम आपने बनानी है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो स्कूल में नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वही डाटा हम लिख लेते हैं ना, 940 स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल 400 हैं, एलिमेंट्री लेवल के 240 हैं, सेकेंडरी लेवल के 175 हैं, और आउट ऑफ स्कूल आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्री और सेकेंडरी, तो ये क्या बनेगा, ये डिसजॉइंट बनेगा ना सेट, तो डिसजॉइंट बनेगा, हमें इसको वेन डायग्राम में ये शो कर दिया। ठीक है।
डिसजॉइंट में। अब हमारे पास हम वो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फाइंड करते हैं जो कि या तो प्राइमरी लेवल पे हैं, या एलिमेंट्री पे हैं, या सेकेंडरी पे हैं, यानी तीनों का टोटल हम कर लेते हैं। तो ये देखें जी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस, यानी प्राइमरी के लिए हम पी लिख देते हैं, एलिमेंट्री के लिए ई और सेकेंडरी के लिए एस। तो यहाँ पे आप देखें एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एस, ये मैंने आपको बताया था कि डिसजॉइंट सेट में जब 3 सेट हों तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो उसमें फिर जो दो का यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, सॉरी, उसको माइनस कर देते हैं, और टोटल का फिर जो इंटरसेक्शन होता है उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो 400 हैं, जो एलिमेंट्री लेवल के हैं वो 240 हैं, जो सेकेंडरी लेवल के हैं वो 175 हैं। फिर इनमें क्योंकि इंटरसेक्शन तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं, तो इंटरसेक्शन सारे 0 0 हो जाएंगे और टोटल का इंटरसेक्शन वो भी 0 आएगा। तो ये देखें ऐड करें तो 815 बनते हैं। अब ये 815 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो स्कूल में हैं, या वो प्राइमरी लेवल पे है, या एलिमेंट्री में, या सेकेंडरी में, लेकिन किसी लेवल पे वो मौजूद हैं, एटलीस्ट वन लेवल पे 815 टोटल हो गए। तो और टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन थे 940, तो उसमें से जो स्कूल पढ़ने वाले हैं वो 815 हैं, तो वह हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है, वो 125 हो गए। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 6, ABC डेयरी पोल्स इनटू इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर, यानी फेवरेट फ्लेवर के जो कस्टमर हैं उनको हम यहाँ पे जो है ना वो उनकी पोलिंग हो रही है। सबसे पहले चॉकलेट है, फिर वनीला है और मैंगो, ये 3 फ्लेवर उन्होंने ले रखे हैं। 100 कस्टमर सैड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। अब 100 कस्टमर ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मैंगो फ्लेवर लाइक करते हैं। 90 कस्टमर जो हैं उनका कहना है वनीला, और 40 जो हैं वो चॉकलेट के लिए हैं, और 20 कस्टमर ऐसे हैं जो कि मैंगो और वनीला दोनों पसंद करते हैं। दोनों, ये तो इंटरसेक्शन हो गया। और इसी तरह वाइल 14 लाइक बहुत चॉकलेट एंड वनीला, चॉकलेट और वनीला को 14 लाइक करते हैं, तो ये भी इंटरसेक्शन बन गया। हाउ मैनी कस्टमर सैड दे लाइक, अब हमने ये फाइंड करना है कि ओनली मैंगो कौन से पसंद करते हैं, ओनली वनीला वाले कौन से हैं, और ओनली चॉकलेट, यानी सिर्फ एक का हमने अलग अलग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ जो कस्टमर है मैंगो के लिए वो 100, मैंगो को लाइक करते हैं वो 100 हैं, वनीला को जो लाइक करते हैं वो 90 हैं, और चॉकलेट को जो लाइक करते हैं वो 40 हैं। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात यह है कि फिर जो मैंगो और वनीला दोनों को पसंद करते हैं वो 20 हैं, और वनीला और चॉकलेट को जो पसंद करते हैं वो 14 है। तो यहाँ पे आप देखें हम वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में हमने क्या करना है, ये ओवरलैपिंग, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन भी आ रहा है तो ये ओवरलैपिंग होंगे। मैंगो का ये हो गया जी, फिर ये वनीला और ये चॉकलेट। मैंगो की टोटल 100 हैं, ठीक है, और मैंगो और वनीला के जो दोनों को लाइक करते हैं वो 20 हैं, तो मैंगो और वनीला का जो इंटरसेक्शन आ गया वो 20 आ गया। तो पीछे भी जो रह गए 100 में से कितने फिर मैंगो के अलग से बनते हैं वो 80 हैं। इसी तरह वनीला के टोटल 90 हैं, तो इसमें से 20 ये वाले बन गए। ठीक है, तो पीछे जो रह गए वो 56, क्योंकि वनीला और चॉकलेट के भी तो है ना, और वनीला और चॉकलेट के 14 है, तो 20 उधर निकल गए, 14 इधर निकल गए, तो 56 रह गया वनीला के अलग। इसी तरह चॉकलेट के जो है वो टोटल 40 थे, तो उसमें वनीला और चॉकलेट के जो थे वो 14, तो 14 इंटरसेक्शन में आ गया, और पीछे रह गए 26, तो यहाँ पे अलग आ गए। अब हमने बताना है नंबर ऑफ़ कस्टमर जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं। तो सिर्फ मैंगो का मतलब ये है, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन इसके साथ था वनीला के साथ, इसका मतलब है वनीला वाले निकाल के, यानी कि ये वाला पार्ट मैंगो का, ये वाला पार्ट जिसमें ये वाले जो आ रहे हैं ना, ये भी इस साइड पे निकाल दें वनीला में से, वनीला के ये वाला जो है, क्योंकि ये तो वनीला में भी आ रहा है और मैंगो में भी आ रहा है, हमने ओनली मैंगो का करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ जो कस्टमर टोटल थे मैंगो के माइनस नंबर ऑफ़ कस्टमर जो कि मैंगो और वनीला दोनों को लाइक करते थे, वो उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास 80 आ जाएगा। ये हमारे पास वो कस्टमर है जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं। इसी तरह वनीला के लिए करेंगे तो वो भी हमने ऐसे ही करना है, यानी उसमें हम, क्योंकि वनीला के हमारे पास वनीला का इसके साथ भी इंटरसेक्शन, मैंगो के साथ भी और चॉकलेट के साथ भी, तो हम जो जितने इंटरसेक्शन होंगे उनको हमने माइनस कर देना है। जो नंबर ऑफ़ वनीला टोटल थे 90, उसमें से जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हम माइनस कर देंगे। जो मैंगो और वनीला का था वो 20 था, वो माइनस करेंगे, और वनीला और चॉकलेट का 14 था, वो भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास 56 सिर्फ वनीला के आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फॉर चॉकलेट ओनली, सिर्फ चॉकलेट के अगर हमने फाइंड करने हैं, यानी कि चॉकलेट और वनीला का आपस में इंटरसेक्शन है ना, तो इसका मतलब है वनीला वाले निकाल के सिर्फ चॉकलेट वाले हमने बताने हैं।
तो नंबर ऑफ़ जो टोटल कस्टमर थे चॉकलेट के वो माइनस जो उसमें इंटरसेक्शन आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 14 तो ये 26 बन जाए। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी के सर्वे में 200 स्टूडेंट वर इंटरव्यू, 200 स्टूडेंट का इंटरव्यू किया गया। इट वाज फाउंड दैट, यहाँ पे ये देखा गया कि 42 स्टूडेंट के पास लैपटॉप था, 80 स्टूडेंट के पास सेल फोन था, 100 स्टूडेंट के पास आईपॉड थे, 23 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों चीज़ें थी, 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों चीज़ें थी, और 14 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास सेल फोन और आईपॉड दोनों थे, और 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास ये तीनों आइटम मौजूद थे। तो हमने ये 3 पार्ट करने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, सिर्फ सेल फोन कितनों के पास है। हाउ मैनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है इनमें से। और हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों हैं बट नॉट सेल फोन, लेकिन सेल फोन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए जी 200। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, वो 42 है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन है एन ऑफ सी वो हो गया 80। इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास आईपॉड है एन ऑफ आई उसको हम कह देंगे वो 100 हो गया। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं तो इंटरसेक्शन हो गया दोनों का 23। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है लैपटॉप एंड आईपॉड, तो उसके लिए भी हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो भी दोनों 10 आएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है सेल फोन और आईपॉड, ये भी इंटरसेक्शन है, ये 14 आ गया। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास तीनों आइटम्स हैं तो इंटरसेक्शन तीनों का आ गया, तो वो 8 हो गया। हमने सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन। तो पहले हम ये देखें जी, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करेंगे, और ये लैपटॉप के लिए एल हो गया, इसके लिए सी हो गया, इसी तरह ये आईपॉड के लिए आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें लैपटॉप के लिए जो है वो यहाँ पे देखें ये 42 ये हो गया, 23 ये हो गया, 8 ये हो गया और 10 ये हो गया। यहाँ पे ये 42 स्टूडेंट जो लैपटॉप के जिनके पास है, 80 स्टूडेंट जिनके पास सेल फ़ोन है, और 100 ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड है। और फिर जो है वो लैपटॉप और जो सेल फ़ोन दोनों के पास है, वो दोनों जिनके पास हैं वो 23 हो गए। फिर उसके बाद जिनके पास सेल फ़ोन और आईपॉड है वो 14 हो गए, और जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है वो 10 हो गए। और फिर जिनके पास तीनों चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे कॉमन आएगा, वो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ़ सेल फ़ोन जिनके पास सेल फ़ोन है माइनस, इसमें हमने सिर्फ सेल फ़ोन फाइंड करना है ना, तो हम जो टोटल सेल फ़ोन थे ना वो 80 थे, 80 में से ये चीज़ें माइनस कर देते हैं जो इंटरसेक्शन हो। उसके बाद सेल फ़ोन के साथ जिनका इंटरसेक्शन बन रहा है, सेल फ़ोन के साथ लैपटॉप का इंटरसेक्शन 23 बन रहा था, सेल फ़ोन के साथ आईपॉड का इंटरसेक्शन 14 बन रहा था, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 8 बन रहा है, वो इसमें ऐड करते होते हैं, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों को माइनस दोनों के साथ है तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, -37 हो गया, और 80 और 88 हो गया, इसमें से 37 माइनस करेंगे 51 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैव एट लीस्ट 1 आइटम, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कम से कम एक आइटम ज़रूर है, ठीक है, यानी। और यूनियन का मतलब होता है और, यानी उनके पास लैपटॉप है और सेल फ़ोन है और आईपॉड, यानी कम से कम एक चीज़ है। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला वही है, जब 3 के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि लैपटॉप, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास सेल फ़ोन है, जिनके पास आईपॉड है, इन तीनों को ऐड करेंगे, और जो इनके दो के इंटरसेक्शन होते हैं उनको माइनस करते हैं, और जो फिर तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन होता है उसको प्लस करते हैं। यहाँ पे ये देखें कैलकुलेशन हमने की 183 आ गए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम, जिनके पास कोई भी तीनों में से नहीं है, तो वो कितने हो गए, हमने वो देखें पहले जिनके पास एटलीस्ट 1 था, क्योंकि हमने ये बताना था जिनके पास कोई भी नहीं है, तो उसके लिए हमने वो फाइंड कर लिए जिनके पास एटलीस्ट 1 है, वो 183 बन गए। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो इनका जिनके पास एटलीस्ट 1 था वो ये थे ना, तो इसका कम्प्लीमेंट हुआ ना उलट, कि जिनके पास कुछ भी नहीं है इनमें से, तो कम्प्लीमेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि वो जो टोटल थे, टोटल को हम यूनिवर्सल से शो करते हैं, वो 200 थे, उसमें से ये जितने आए हैं जिनके पास एटलीस्ट 1 है उसको माइनस करेंगे 17, तो 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है। उसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, तो ऐसे कितने हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों हैं बट सेल फोन नहीं है। तो लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं, तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ
लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपॉड हो गया और वो 10 था, ठीक है, और माइनस जिनके पास तीनों हैं, यानी कि क्योंकि इनके पास तो तीनों थे ना 8, तो हमने तो कहा है कि सिर्फ लैपटॉप और आईपॉड की बात हो रही है, सेल फोन वाले निकाल दें, तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन जो है इसको निकाल के तो ये आपके पास 2 बचेंगे। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं लेकिन सेल फोन नहीं है। तो यहाँ तक ये जो मैंने आपको कराया 7 क्वेश्चन तक, यहाँ तक आप इसको गौर से वीडियो को समझें और जो क्या कहते हैं इसको नीट कॉपी पे लिखें और जो है वो इनको समझें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।